और इसी मौके पर मोदी साहब ने जनाब रुख किया है कारगिल का और अपनी रिवायती बयानबाजियों से भी बाज नहीं आए मोदी साहब और निशाना बनाया पाकिस्तान को ही बयानबाजियां भी दी और धमकियां भी देते नजर आए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने स्पीच की है और उस स्पीच में पाकिस्तान को उन्होंने बड़ी सख्त वार्निंग दी। शाम जिहाद अल जिहाद जो ना दादे ने किया, ना बाप ने किया, ना खुद किया, ना आगे बच्चों ने करना है, क्योंकि डीएनए के अंदर मौजूद नहीं है। हम लड़ाई करने वाले लोग नहीं है आरजू। हम लड़ाई तो की नहीं हमने, ना माजी में की है, ना आज की है, ना करेंगे माजी में। हमें क्यों लड़ाई करनी? अनफॉर्चुनेटली आयशा, पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं है फॉरेन एयरलाइंस में। आपकी अपनी एयरलाइन आपकी इज्जत नहीं करती। पाकिस्तान आसान किस्तों में। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने जब भी कोई हमसे टक्कर लेने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने हमेशा मार ही खाई, हमसे नुकसान ही उठाया। जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, पाक मीडिया को उम्मीद थी कि मोदी सरकार पिछली सरकारों की तुलना में काफ़ी वीक है, लेकिन कल ही पीएम मोदी ने करगिल में जाकर न सिर्फ पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली बल्कि उसकी सभी हारों की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि पाकिस्तान को हर युद्ध में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में पाक मीडिया के अब्दुल बासित और दूसरी पाक मीडिया काफ़ी चिड़ी हुई है। अब्दुल बासित का मानना है कि मोदी अभी भी वैसा ही है और इसके स्वभाव में बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ है। ये कोई भी प्लेटफॉर्म हो, पाकिस्तान को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। देखते हैं दोस्तों यह वीडियो। बासित साहब, मोदी साहब ने रुख कर लिया कारगिल की जानिब और अपनी रिवायत नहीं छोड़ी, जो चीज़ मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगती है उनमें। रिवायतें तो खैर छोड़नी भी नहीं चाहिए। रिवायतें तो अच्छी होती हैं, जिस तरह दाग अच्छे होते हैं इस तरह रिवायतें भी अच्छी होती हैं। दाग धब्बे क्या कहते हैं, वो एक दाग तो अच्छे होते हैं। दाग तो अच्छे होते हैं। अच्छा, जहाँ तक देखिए कारगिल का ताल्लुक़ है, उसको भी लेकर क्योंकि भारत 26 जुलाई को पिछले 25 सालों से इसको कारगिल विक्ट्री डे के नाम से मनाता है, कारगिल विजय दिवस। और आज मोदी साहब जो पहुँचे दरास में कारगिल में, वहाँ उन्होंने तकरीर भी की और अपनी तकरीर में उन्होंने वही जो उनका एक ट्राइट और हैकनीड किस्म का वो मंत्रा है दहशतगर्दी से मुताल्लिक, वो दोहराया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने जब भी कोई हमसे टक्कर लेने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने हमेशा मार ही खाई, हमसे नुकसान ही उठाया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही सख्त धमकी भेजी है, पाकिस्तान को वार्न किया है और जिन अल्फाज में पाकिस्तान को वार्निंग दी गई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से, वो मैं आपको उन्हीं की आवाज़ में सुनवाऊंगी और उन्हीं के आवाज़ में, उन्हीं के अल्फाज में बताऊंगी भी। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में अधिकतर के सुर भारत के प्रति बदल चुके हैं। पिछले 10 सालों में जब से मोदी सरकार ने पाकिस्तान को टाइट करके उसको भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है और उसका इकोनॉमिक दिवालिया निकाल दिया है। लेकिन अब्दुल बासित उन गिने चुने पत्रकारों में से हैं अभी भी। हालांकि ये भूतपूर्व राजदूत हैं, भारत में रह चुके हैं, आईएसआई के आदमी हैं, लेकिन ये गिने चुने उन पत्रकारों में से हैं जिनको पूरा पाकिस्तान बर्बाद होते हुए नहीं दिखता, लेकिन उसके बावजूद भी ये हिंदुस्तान को लगातार क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। अब इस वीडियो में यह बोल रहे हैं कि हम हमेशा जंग नहीं हारे, 1965 में तो हमने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया था। दोस्तों, पाकिस्तान में 1965 को लेकर भी काफ़ी झूठ फैलाया जाता है कि पाकिस्तान वो जंग जीत गया था, जबकि पाकिस्तान के समझदार लोग ये क्लियर बोलते हैं कि भाई जीते कहाँ थे, तुम तो वापस से पीछे हटना पड़ा था। क्या तुमने कश्मीर की एक भी ज़मीन ली? उल्टे भारत से तुम्हें लाहौर बचाना पड़ा था और समझौता करना पड़ा था ताशकंद में जाके। तो ये तुम्हारी विक्ट्री है या फिर भारत की विक्ट्री है? अब्दुल बासित जो है दोस्तों, ये आईएसआई के जो डिप्लोमेट्स होते हैं, कई जो अधिकतर वहाँ की एस्टैब्लिशमेंट के ही डिप्लोमेट्स होते हैं, उसमें जो अब्दुल बासित है ये काफ़ी कांग्रेस के समय भी थे ये, और ये काफ़ी इंडिया में एंटी हिंदू एक्टिविटीज़ करते थे।
आपको याद होगा कि कैसे 2008 के मुंबई हमले में उन हमलों का जिम्मेदार ही कांग्रेस के कई नेताओं ने भारत की आरएसएस को बता दिया था। मतलब इस कदर नफरत, जबकि पाकिस्तान की सरकार ने मान लिया था कि भाई ये हमने किए हैं, ये हमारे यहाँ से गए थे लोग, लेकिन उसके बावजूद भी, और उसमें ये अब्दुल बासित भी शामिल था। दोस्तों ये अब्दुल बासित डिप्लोमेट कम और पाकिस्तान के जासूस ज़्यादा थे। 2014 से पहले ये काफ़ी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में, जैसे हुर्रियत वगैरह को साधना काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेते थे, क्योंकि कांग्रेस सरकार भी इनको अनुमति देती थी। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आई थी, इनकी चूड़ियाँ टाइट होना शुरू हो गई थी। आपको पता है कि 2014-15 में इनके इंटरव्यू भी ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते थे। फिर 2016 हुआ उरी का कांड, तो उसके बाद से फिर भारत ने थोड़े थोड़े इन ताल्लुकात कम करना शुरू करा और इनको फिर 2019 में तो फिर रवाना कर दिया था। तब से ही ये कहीं ना कहीं भारत से थोड़े से भड़के हुए होते हैं और भारत के खिलाफ काफ़ी प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन अब लगता नहीं कि इनका ये प्रोपेगेंडा चल पाएगा। हमेशा बोलते रहते हैं कि कश्मीर भारत बराबरी के सतह पर बात करके और उसका रिजोल्यूशन कर दे। अरे भाई, भारत बात ही नहीं करना चाहता आपसे, ना तुम्हारे पास कुछ देने को है, ना हम तुमसे कुछ लेंगे। भारत के बगैर तुम्हारा अब सर्वाइवल भी मुश्किल है। जय हिंद दोस्तों।